ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसकी हेल्प से हम कैसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी होगा कि टेक्निकल एनालिसिस की क्या बेसिक पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मैंने एक शीट बनाई हुई है, इसके थ्रू मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बेसिक से समझाऊंगा और इसके एडवांस वर्जन तक मैं आपको लेके चलूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये शीट आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से हम पर्टिकुलर स्टॉक्स या इंडेक्स को डिफाइन कर पाते हैं कि वो कहाँ जाएगा या उसमें कितनी देर बाद मूवमेंट होने वाला है। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ओपन, हाई, लो, क्लोज और लास्ट प्राइस, जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होता है, उसकी ज़रूरत होती है। इसके साथ में जब मार्केट चालू रहता है, मतलब कि जब मार्केट काम कर रहा होता है, तब मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, जो कि पहला अप ट्रेंड होता है, फिर डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज भी होता है। अप ट्रेंड में मार्केट कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है और वो हमेशा बाई की तरफ जाता है, और डाउन ट्रेंड में मार्केट कंसोलिडेशन देता है और उसके बाद में ब्रेक डाउन होता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट होता है। स्टॉक्स की वैल्यूज़ कम होने लगती हैं, सेलिंग आती है। और साइडवेज मार्केट हमेशा रेंज में चलता है, मतलब वो एक पर्टिकुलर रेंज होती है जहाँ से वो उसी पर्टिकुलर रेंज पे वो चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद में अजम्पशंस देखें तो अजम्पशंस क्या होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के कुछ पर्टिकुलर अजम्पशंस होते हैं, जैसे कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मार्केट डिस्काउंट करता है और वो चीज़ आपको पर्टिकुलर प्राइस पर रिफ्लेक्ट होती है। दूसरी चीज़, हमेशा प्राइस जो होती है वो एक ट्रेंड को फॉलो करती चलती है। जैसा कि मैंने बताया कि 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो प्राइस हमेशा इन्हीं 3 ट्रेंड के बीच में काम करती है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि जो हिस्ट्री होती है, मतलब प्रीवियस टाइम पे जो चीज़ें हो चुकी हैं स्टॉक मार्केट में, वो फिर से एक बार होंगी, मतलब कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चार्ट टाइप्स क्या होते हैं। जब हमें इतना पता चल गया तो हम टेक्निकल एनालिसिस की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि चार्ट्स के थ्रू ही हम टेक्निकल एनालिसिस कर पाते हैं, और उसके लिए हमें ओपन, हाई, लो, क्लोज डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें एनएसई के से मिलता है। एनएसई के सर्वर से डेटा ब्रोकर्स के अकाउंट पे आता है, ब्रोकर्स के थ्रू हमें वो हमारे डीमेट अकाउंट पर रिफ्लेक्ट करता है। तो हम समझ लेते हैं कि चार्ट टाइप्स में कितने प्रकार के मेनली चार्ट होते हैं। तो मैं जो डिस्कस करूंगा चार्ट्स, वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला लाइन चार्ट होता है। मैं लाइन चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन करा हुआ है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट मैंने ओपन करी है, इसमें मैंने अपना अकाउंट भी लॉगिन करके रखा हुआ है, ठीक है। और टाटा मोटर्स का मैंने चार्ट लगाया है। अब टाटा मोटर्स का एडवांस चार्ट अगर देखना है तो जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप, मैंने ओपन करके रखा है टाटा मोटर्स का चार्ट। ये डेली चार्ट है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है। जब आप देखेंगे यहाँ डी दिखेगा, इसका मतलब 1 डे। तो जब मैं पर्टिकुलर कैंडल पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये इस कैंडल के ऊपर ले जाने के बाद मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ओपन, हाई, लो, ऊपर आप देख पा रहे होंगे ओपन, हाई, लो बना हुआ है। ये हमें बताता है कि आज के दिन का ओपन कितना था, हाई कितना गया, लो कितना हुआ और क्लोज कितना है, ठीक है। इसके बाद में आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, नीचे जो आपको ये दिख रहा है, ये वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि मार्केट को ट्रेंड में ले जाने के लिए आप देखें, यहाँ पर मार्केट साइडवेज चल रहा था तो वॉल्यूम एक रेंज में था, बट जैसे ही मार्केट में बाइंग आई तो ये वॉल्यूम स्टार्ट हो गया और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इस कारण से यहाँ पे बाइंग भी आपको दिख रही है। और ये 24 दिसंबर 2020 से लेकर अभी तक का मैं चार्ट देख रहा हूँ 25 फरवरी 2021, ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ट में जो लाइन चार्ट होता है, वो लाइन चार्ट कैसा होता है। तो लाइन चार्ट, अगर मैं यहाँ पे जब चार्ट्स के ऑप्शंस में जाता हूँ तो मैं लाइन चार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लाइन चार्ट होता है। इसमें केवल क्लोजिंग प्राइस से ही ये लाइन ड्रॉ होती है। उसके बाद दूसरा चार्ट जो होता है वो होता है बार चार्ट। बार चार्ट कैसा दिखता है, बार चार्ट के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, ये बार चार्ट है। इसमें जो कैंडल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद इसने लो बनाया और फिर ये जो हल्की शेडो दिख रही है आपको, ये क्लोज की है। हमेशा जो कैंडल ग्रीन क्लोज होती है इसका मतलब वो अप ट्रेंड पे क्लोज हुई है, और जो कैंडल रेड क्लोज होती है उसका मतलब वो डाउन पे क्लोज हुई है,
ठीक है। और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो होते हैं वो होते हैं जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट। तो जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट ही जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। इनमें हम चार्ट्स में कैंडल्स की स्टडी करते हैं और उसके बाद ही हम प्रेडिक्शन कर पाते हैं कि स्टॉक में किस प्रकार का मूवमेंट होने वाला है। तो ये जो होते हैं ये आप देख पा रहे हैं, ये कैंडलस्टिक चार्ट है। अब इस कैंडल में यहाँ पे आप देखेंगे ये रेड है। इसमें क्या होता है कि ओपन हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, ओपन फिर हाई ऊपर आता है और फिर उसके बाद लो जो होता है वो नीचे वाली शेडो जो होती है वो लो होती है, और हाई वाली जो शेडो होती है वो ऊपर की होती है कि सबसे हाई जो उसने आज दिन का लगाया है वो यहाँ पे शो करता है। अब चूंकि ये डेली चार्ट है, इसका मतलब ये कि मार्केट 9:15 से स्टार्ट होने के बाद 3:30 पे बंद हुआ है। तो जब तक जो भी ट्रेड मूवमेंट्स हुए हैं इसमें, वही मूवमेंट्स हमें यहाँ पे कैप्चर होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये चार्ट टाइप थे। चार्ट टाइप्स में बेसिक नॉलेज यही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं। तो अब क्या ज़रूरी है, सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस को अगर इतने समय से लाया गया है हिस्ट्री से अभी तक में, तो आखिर इसका रीज़न क्या था। तो इसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है वो है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी जो है चार्ल्स डाउ ने डेवलप करी थी और उसको आगे चल के विलियम हैमिल्टन और रॉबर्ट रिया ने आगे उसको एड्रेस किया था और उसको और सोफिस्टिकेटेड वे में लोगों को समझाया था। इसके अलावा रियाज ने एक बुक लिखी थी द डाउ थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि मार्केट हमेशा सेम बिहेव करता है और ये हिस्ट्री पिछले 100 सालों से चलती हुई आ रही है। अच्छा, डाउ के कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज के कुछ पॉइंट्स थे वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वो मैं बताऊं तो सबसे पहले एवरेज डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मार्केट हर इन्फॉर्मेशन को डिस्काउंट करता है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन अभी मार्केट में पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या इंडेक्स के लिए अवेलेबल है वो वहाँ के प्राइस में रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद में मार्केट में 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं। एक प्राइमरी होता है जो कि बहुत बड़ी साइकिल होती है, जो कि 10 साल की भी हो सकती है और 20 साल की भी होती है। दूसरा सेकेंडरी होती है जो कि 3 से 5 साल की होती है, और माइनर साइकिल जो होती है वो 1 से 1.5 साल की होती है, ठीक है। अब डाउ ने ये भी बताया था कि जो इंडेक्स होते हैं, जैसे कि अगर इंडिया में हम बात करें तो एक बैंक निफ्टी होता है और निफ्टी होता है, ये दोनों इंडेक्स को एक दूसरे के साथ में कंफर्म करना होता है। इसका मतलब ये कि अगर समय के साथ में बैंक निफ्टी बढ़ती जा रही है तो समय के साथ निफ्टी को भी बढ़ना पड़ेगा। अगर ये दोनों अलग दिशाओं में चलेंगे, जिनको कहते हैं डाइवर्जेंस, अगर ये दोनों अलग दिशाओं में चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो मोमेंटम नहीं ले पा रहा है, ठीक है। इसके कारण वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है। और वॉल्यूम, जब भी कभी बड़ा ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वॉल्यूम को हमेशा कंफर्म करना होता है। जैसा कि मैंने अभी टाटा मोटर्स के चार्ट पे बताया कि आपने ये देखा कि ये बड़ा मूवमेंट 160 से लेकर 340 तक का हुआ है, इसमें कितना हैवी वॉल्यूम आया है। इस हैवी वॉल्यूम के कारण ही ये स्टॉक इतना ऊपर गया है। इसका मतलब जो डाउ की थ्योरी कहती है कि वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म, वो वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी मार्केट में मूवमेंट्स होते हैं तो मार्केट में कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स होते हैं, कुछ स्कैल्पर होते हैं और कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं। तो कभी भी प्राइस का मैनिपुलेशन हो सकता है। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो तो अपनी एंट्री 330 के पहले एग्जिट कर लेते हैं, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। तो कभी भी आपको प्राइस जो फ्लक्चुएशन दिख रहा होता है वो प्राइस फ्लक्चुएशन एग्जैक्ट नहीं होता है, उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स ने गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग देने के बाद में ये इतना ऊपर तक गया और इसने ऊपर क्लोजिंग करी। अभी इसने नीचे की गैप फिल नहीं करी है, उसके बाद ये अभी साइडवेज में मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग थी और आप वॉल्यूम भी देख पा रहे होंगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है इसमें, ठीक है। तो ये डाउ थ्योरी थी। डाउ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये आज भी काम आती है, ठीक है। अभी हम इसको इतना ही कंप्लीट करते हैं। अपन नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर कैसे काम करते हैं और ये क्या होती हैं, ठीक है। थैंक यू। ये चैनल मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो आप चाहें इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी करें, शेयर भी करें। लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज इनसे मिलेगा इस चैनल के थ्रू। थैंक यू।